हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर बाजार टांडा अंबेडकर नगर। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे आव्यूहों का योग, सम ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्सेस कह सकते हो। आव्यूहों का अंतर, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस, आव्यूहों का घटाना, और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस, आव्यूहों का गुणन। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स में लिख दिया है, CES लिख देंगे तो आव्यूहों हो जाएगा। ठीक है, कई आव्यूहों का मतलब 1 2 3 कई आव्यूह अगर दिए गए हों तो उनको हम जोड़ते कैसे हैं, उनको घटाते कैसे हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं, ये तो सारे बच्चे सीख लेते हैं। ये दोनों, कोई कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी होगा वो इन दोनों को तो ज़रूर सीख लेगा पूरे इंटरमीडिएट में। अगर वो इंटरमीडिएट की गणित पढ़ लेगा तो ये तो उसे कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये तो ज़रूर आएगा इसको दोनों करना। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क होता है, कैसे गुणा होता है आव्यूहों का, ये सिखाना पड़ेगा आपको। मैं इसको इसके पहले वाली वीडियो में भी थोड़ा बहुत बता चुका हूँ आपको। क्या है देखिए ज़रा, कि जैसे कोई आव्यूह दिया हो 2 3 4 और 5, और एक दूसरा आव्यूह है b बराबर -1 -3 5 और 7। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इतना, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू इतना। आपको निकालना है A प्लस B। तो A प्लस B कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। पहले आप मैट्रिक्स A को लिखोगे 2 3 4 5, धन मैट्रिक्स B की वैल्यू रखो -1 -3 5 और 7। इसका आर्डर कोई पूछे आपको, यहाँ लिखा नहीं फिर भी आप इसका आर्डर समझते हो। 2 × 2 है 2/2, और इसका भी 2/2 है। ठीक है, हमें जोड़ना है। मैट्रिक्सों को जोड़ते कैसे हैं बेटा, संगत अवयव, पहला अवयव पहले अवयव से जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह ध्यान रखेंगे जोड़ में। अब इतना नहीं है कि इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स बच्चा पढ़ रहा है और उसे जोड़ नहीं आएगा, प्लस माइनस में दे दिया जाए, उतना आना चाहिए। 2 में -1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 1, मतलब घट जाएगा। वो जोड़ का नियम ही है, लेकिन वो घट जाएगा। और 3 और -3 जोड़ोगे जब 0 हो जाएगा। 4 और 5 जोड़ोगे 9, और 5 और 7 जोड़ोगे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये भी मैट्रिक्स से ही आया। तो यहाँ पे एक निष्कर्ष निकला कि 2 आव्यूहों का जोड़ भी आव्यूह ही होता है। ठीक है, और एक बात, 2 आव्यूह तभी जुड़ेंगे जब उनके आर्डर सेम हो। जब उनके आर्डर क्या हो, सेम हो, तभी दोनों मैट्रिक्स जुड़ेंगे। क्लियर, ठीक है ना। अगर यहीं पे एक मैट्रिक्स और मैंने दे दिया होता, C इज इक्वल टू 2 3 5 9, और यहाँ आपसे पूछता A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी है, तो तीनों मैट्रिक्स को आपको लिखना पड़ता। समझ लो, तीनों मैट्रिक्स को लिखना पड़ता, और तीनों का पहला अवयव जोड़ लेते, दूसरा 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 अवयव जोड़ लेते, क्रम से। कैसे जोड़ना है समझ गए, कोई प्रॉब्लम जोड़ने में? ठीक है, और नहीं तीनों एक साथ जोड़ते, अगर आपका मन कर रहा है तीनों एक साथ नहीं जोड़ेंगे तो पहले 2 को जोड़ के एक मैट्रिक्स बना लो, और फिर तीसरा वाला वहीं रहने दो। 2 को जोड़े हो एक मैट्रिक्स आया है, फिर एक मैट्रिक्स यहाँ वही उतार लो, और फिर जोड़ोगे दोनों को तो एक मैट्रिक्स में ही उत्तर आ जाएगा। समझ गए जोड़? ठीक है, अब हम आव्यूहों का अंतर निकालें। अगर ऐसे ही मान लो थोड़ी देर के लिए, अब इसको मिटा दे रहे हैं कि A और B लेकर के ही हम चल रहे हैं। हाँ, एक बात यहीं और समझा दें, अगर 3 × 3 का ये मैट्रिक्स होता तब भी नियम वही था, पहला में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा जुड़ता। ठीक है, 3 × 3 का होता तब भी। और घटेगा कैसे, मान लो मैट्रिक्स यही दोनों हैं, A - B निकालना है आपको उन्हीं दोनों से। तो पहले A लिख दो, 2 3 4 और -1 -3 5 और 7। अब घटाना है,
तो घटेगा कैसे दो मैट्रिक्स? तो पहले में से पहला घटना है, लेकिन ये चिन्ह भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 में से -1 घटाओगे जब तो +1 हो जाएगा, और हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। और 3 में -3 जब घटाओगे तो +3 हो जाएगा 6, और 4 में से 5 घटाओगे और 5 में से 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। जिस आर्डर का मैट्रिक्स ए बी दिया होगा उसी आर्डर का योग वाला भी आएगा, और अंतर करने पर भी उसी आर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। समझ गए दोनों? ठीक है। अगर 3 मैट्रिक्स यहाँ दिया होता तो भी कोई बात नहीं, पहले 2 को ऐसे घटा लेते। भाई तीनों एक साथ कर सकते हो तो तीनों कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप प्लस माइनस काउंटिंग का कर सकते हो। और नहीं कर सकते 2 का कर लो, फिर उसको उतार लो, फिर बाद में घटा लो। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अगर यही जोड़ने घटाने वाला मैं ऐसे कह देता, एक क्वेश्चन बना लेता, 3a + 2b ज्ञात करो, तब तो पहले 3 से a में गुणा करना पड़ता। मान लो हम पहले ऐसे लिखते हैं, 3 2 3 4 5 + 2 -1 -3 5 और 7। मैट्रिक्स में किसी अचर राशि का गुणा कैसे होता है मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया था। कैसे इसका गुणा होता है? 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। इस एलिमेंट से सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नहीं है कि केवल एक रो में हो जाए या एक कॉलम में हो जाए। जब भी हम 3 से गुणा करेंगे तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में नहीं करेंगे, बल्कि उसके सारे अवयव में गुणा करेंगे। समझ रहे हो मिस्टर दिलीप? ठीक है। प्लस अब 2 से भी गुणा करना है, ठीक है? समझ लिए? इतना समझ पाए ना? थ्री ए + 2b की वैल्यू बड़े आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। 3 से हर अवयव में गुणा कर दिया, अब 2 से सब में गुणा करेंगे, है ना? कैसे गुणा होगा? 2 से -1 में -2, और इससे -6, और ये 10, और ये 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर पहले में जैसे जोड़ का नियम था फिर वैसे जोड़ लेंगे आप। 4 - 2 6 - 2 4 हो जाएगा, 9 और -6 3 12 और 10 22 और 15 और 14 29, है ना? ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? अगर ऐसे में मान लो यही माइनस करके आपको समझाऊं तो क्या कोई दिक्कत होगी? यहाँ माइनस कर लेंगे, बाकी प्रक्रिया वही रहेगी। यहाँ माइनस हो जाएगा, और जब यही घटाने लगिएगा तो ये जुड़ जाएगा, है ना? और ये वाला घट जाएगा आराम से। ठीक है। तो क्या आप लोग 2 मैट्रिक्स दिए गए हों, चाहे वो 2 × 2 के हों या 3 × 3 के हों, जोड़ना और घटाना आपको आ गया? किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे। वो क्लियर है? जोड़ना घटाना, या किसी गिनती से या किसी अचर से गुणा करके जोड़ना घटाना। ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल 2 × 2 का इसलिए लिया है कि मुझे समझाने में आसानी हो। 3 × 3 का आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा तो हम लोग करेंगे उसमें। ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। मैट्रिक्स में जिस लड़के ने इस चीज़ को सीख लिया, फिर उसको पूरी मैट्रिक्स में कुछ सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। वो है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। आप व्यूहों का गुणन कैसे गुणा होगा हम लोग इसी को सीखेंगे। चलिए यहाँ पे हम मिटा देते हैं इसको, अब इसको भी मिटा देते हैं यहाँ से, और सीखेंगे आप व्यूहों का गुणन। इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, गुणनफल या गुणन कह सकते हो। देखिए कैसे, गुणन का एक नियम है। वो नियम क्या है? जिस बच्चे को नियम याद होगा वो हमेशा गुणा कर ले जाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। कभी कभी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स में गुणा होता ही नहीं है, तो ये जानना है आपको कब नहीं होता है। कैसे हम लोग जानेंगे, आपको बता रहे हैं।
यहाँ पे देखिए आप, मैंने 2 गुणे 2 का और 2 गुणे 2 का 2/2 का दोनों मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। ये तो आसानी से गुणा हो जाएगा। कैसे गुणा होता है, कब होता है, ये आप समझिएगा। यहाँ पे पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू, ऐसे मैं जनरली लिख रहा हूं, समझिएगा, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। जब ये इक्वल होगा देन द पॉसिबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्सेस, तभी जो है 2 मैट्रिक्स का गुणन संभव है, ठीक है। कब? जब ये स्थिति होगी तभी। पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर m गुणे n लिखा है तो ये नंबर ऑफ रो को शो करता है, और ये जो है नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जब पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, तभी पहले मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स में गुणा करना संभव होगा। मतलब आगे जो मैट्रिक्स रहेगा, जैसे ए बी है, ये तो बात समझ, कैसे, जैसे यहाँ मैंने यहाँ लिखता हूँ, जैसे यहाँ मैं लिख दिया 3 2 5 4 1 9 7 8 3, ठीक है। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, 3/3। बी इज इक्वल टू, मान लो मैं लिखता हूँ -1 2 7, इसकी ऑर्डर क्या है 3 2 1, इसकी ऑर्डर क्या है, ठीक है। देखा आप लोगों ने, क्या इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई पॉसिबल है? ऐसे ऑर्डर लिख के आप देख लोगे कि यार इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में गुणा तो हो सकता है, लेकिन क्या बी का ए में गुणा हो सकता है? बोलो बोलो, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम बी से ए में गुणा करना चाहेंगे तो बी आगे रहेगा, तो इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। पहले स्तंभों की संख्या और दूसरे के पंक्तियों की संख्या देखनी है, जो मैट्रिक्स आगे रहेगा, ठीक है, क्लियर। वो मैंने नोट कर ली, यहाँ लिख दिया था हिंदी में ऐसे कि आप कभी भी गुणा भूलिएगा तो लाइन जरूर याद कर लीजिएगा। आप नोट भी कर चुके होंगे कहीं, 2 मैट्रिक्सों का गुणा करके ऐसे हिंदी में कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है, कि पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या जब दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, तभी पहले मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स में गुणा होगा, अन्यथा नहीं होगा, क्लियर। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तब तो गुणा आसानी से होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों, तब तो गुणा हो ही जाएगा। अच्छा, गुणा होगा कैसे? ये सबसे बड़ा तरीका है। आप देखो, मैं कैसे होगा मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। पहले आप ऐसे लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिए क्षैतिज पहले मैट्रिक्स में, और दूसरे में ऐसे स्तंभाकार लाइन ड्रा कर लीजिए सीधे खड़ी खड़ी, ठीक है। और गुणा कैसे होगा? इस पहले अवयव से इस पहले अवयव में गुणा करिए, 2 तिहाई 6 लिख लिया, और अब इस दूसरे अवयव से इस दूसरे अवयव में गुणा करिएगा, 3 दूना, लेकिन बीच में धन लगता है। ये सब याद नहीं रह जाएगा आपको अगर आप सीखोगे नहीं तो गुणा कैसे होता है। सीखो, क्योंकि एक बार आप सीख गए तो प्रश्नावली मुझे केवल हिंट देना है, आप सारा काम कर लोगे। इस पहले से इस पहले में प्लस इसके दूसरे एलिमेंट से इसके ऊर्ध्वाधर वाले में दूसरे में, इसका क्षैतिज रहेगा, इसका ऊर्ध्वाधर। क्या एक एलिमेंट हो गया? अब इसका वैसे रहने दीजिए, इसको यहाँ से फिर मिटाइए। अब इस वाले पे चले आइए, इसका यही रहेगा,
इस पहले एलिमेंट से इस पहले एलिमेंट में 2 चौक 8 हो गया, और इस दूसरे से इसके दूसरे में 3 एक्के धन 3 हो गया। इतना समझ गए पहली लाइन का गुणा सभी लोग। अब इस पहली लाइन को मिटाइए और इसको मिटाइए। अब यहाँ से दूसरी पे शुरू करिए और यहाँ फिर पहले से शुरू करिए। कितना आसान है। 1 से 3 में 1/3 3 प्लस 5 दूना 10, फिर इसको मिटा दीजिए, इस पे खींचिए 6 3, 1 से ही 4 और 5 एक्के 5, जोड़ दीजिए 6 6 12 8 3 11 10 3 13 5 4 9। समझे आप? ये होता है मैट्रिक्स का गुणा स्क्वायर मैट्रिक्स में। एक बात जान लो, स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर दोनों, तो जितने आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा गुणा होने के बाद उतने ही आर्डर का यहाँ देखो मैट्रिक्स मिल रहा है। जैसे इसका नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल था, गुणा संभव था, तो गुणा करने के बाद बचेगा कौन? पहला गुणे ये वाला बचेगा हमेशा। ठीक है, समझ गए कैसे हुआ? एक बार फिर से समझिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसको भी मिटा रहा हूँ। अब आपको ऐसे हाथ से समझा रहा हूँ। देखो पहले लाइन का पहले स्तंभ में एक एलिमेंट बनेगा, फिर पहले का दूसरे लाइन में, दूसरे खड़े खड़ लाइन में दूसरा बनेगा, फिर दूसरे से इसके पहले में, फिर दूसरे से इसके अगले वाले में। ठीक है, जाए यहाँ अप्लाई करिए। यहाँ भी मैंने लिख रखा है कैसे होगा गुणा। देखिए A गुणे B कितना होगा। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 त्रिका 9 धन, तुरंत धन, दूसरे का दूसरे में 4 धन 5। समझ गए? अब क्या यहाँ और कोई दूसरी लाइन है? नहीं है तो करेंगे ही नहीं। क्या तीसरी लाइन कोई है? नहीं करेंगे अब आगे। अब फिर हमको यहाँ नीचे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है अब यहाँ से। फिर इसको स्टार्ट करो। 4 तिहाई 1 2 2 और 9 एक्के 9। क्लियर है ना? और फिर 7 3 21, 7 3 21, 8 2 16, 8 2 16 और 3 एक्के। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए। 9 4 13 5 18 12 2 14 और 9 23 21 और 3 24 6 30 10 40। इसकी आर्डर कितनी होगी? 3 गुणे, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति है लेकिन स्तंभ एक ही है। अब यहाँ देखो इस 3 3 था, इक्वल था, तो एक कट गया दोनों। बचा कितना? गुणा होने के बाद 3 गुणे 1 का बचेगा आर्डर में। ठीक है, समझ गए गुणा कैसे होता है? ये आपने देखा और ये भी देख लिया। दोनों एक बार पहले नोट कर लीजिए। छोटा सा एग्जाम्पल जो है इस पर आप लोग भी नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे एग्जाम्पल देके आपको सिखाता हूँ। नोट करिए इसको। तो आप लोगों ने 2 मैट्रिक्सों का गुणा कैसे होता है कुछ एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा। चलिए और एग्जाम्पल सीखते हैं। जैसे A इज इक्वल टू -3 2 1 0 1 3 4 2 -1। ये मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिया है। ठीक है, और आपसे बोर्ड पेपर में कभी कभी पूछा जाता है A स्क्वायर कितना होगा। इफ A इज इक्वल टू इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर। तो कैसे A स्क्वायर निकाला जाता है मैट्रिक्स में, ये आप लोग सीखिए। A स्क्वायर का मतलब है बेटा A इंटू A। ठीक है, 2 बार लिखिए और A की दोनों बार वैल्यू वही लिखिए। -3 2 1 0 1 3 4 2 -1 इंटू, फिर वही मैट्रिक्स फिर सेम उतारना है। -3 2 1 0 1 3 4 2 -1। कन्फर्म? अब गुणा कैसे होगा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ एक एलिमेंट बनेगा केवल। सीखा?
पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ, दूसरा एलिमेंट, है ना, फिर पहली ही पंक्ति, तीसरा स्तंभ, एक लाइन कंप्लीट। अब फिर यहाँ से जैसे किए थे वो वाला अब दूसरी लाइन में वैसे, इसकी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, कंप्लीट। ऐसे ही तीसरा वाला करना है। चलो करते हैं कैसे। -3 का चलो यहाँ खींच देते हैं इसका इसमें, तो -3 का 9 + 9 0 4 गुणा हो रहा है ना। और फिर अब दूसरे वाले का यही रहेगा, थोड़ा दूर लिखेंगे बस पहले वाले से, क्योंकि दूसरा एलिमेंट को दिखा रहा है ना। -6 हो जाएगा +2 +2। अब ऐसे तीसरे वाले में करिए, -3 2 तिहाई 6 -1 हो गया एक लाइन का कंप्लीट। जैसे पहले वाले किए हो वैसे दूसरे पंक्ति से स्टार्ट करो। चलो 0 + 0 + 12। अब यही पंक्ति रहेगा लेकिन ये वाला स्तंभ चलेगा। पहले शुरू करो, पहले में 0 1। इतना ध्यान रखना होगा कौन सी गिनती किस में जा रही है। अब इसके बाद गुणा हो रहा है, बस यही समझना होता है, ठीक। अब ऐसे पहले दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 0, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, कंफर्म। अब दूसरा पंक्ति का भी गुणा हो चुका है, अब तीसरे पंक्ति का पहले में, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, -4, ठीक है। 4 का 2 में 8, फिर इसका इसमें +2 -2, फिर इसका इसमें शुरू होगा अब 4 6 +1। समझे आप? क्योंकि ये जो समझ गया समझ लो पूरा समझ जाएगा वो, ठीक है। अब चलो बताना ज़रा, जोड़ लो। 13 4 6 -2 3 1 4 2 12 7 0 -16 8 6 4 10 1। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर? समझ गए सभी बच्चे? ये तो नहीं पूछा जाता बोर्ड पेपर में, बहुत कम पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है, यदि a बराबर इतना, ये हरदम पूछा जाता है। a³ पूछा जाता है। a² तो सिखाना था मुझे, मैंने आपके दिमाग में डालने की कोशिश किया कि पहले स्क्वायर सीखो, क्योंकि जब तक a² नहीं आएगा तब तक a³ नहीं सीख सकते, ठीक है। तो a² हमने निकाल लिया यहाँ। अब जो निकालना था a³, तो इसको लिखोगे a² इंटू बस, और a² की वैल्यू 13 -2 2 12 7 0 -16 8 और इंटू a -3 2 1 0 1 3 4 2। क्लियर? और फिर गुणा का वही नियम लगेगा जो यहाँ मैंने अभी आपको समझाया था। पहला पंक्ति पहला स्तंभ। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको बोलना कितना कितना आ रहा है। सभी लोग एक साथ बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना? -39 प्लस फिर +8। एक एलिमेंट हुआ ये। अभी इसी पहली पंक्ति का दूसरे में चलना है। चलो चलो सभी लोग। 26 -2 दिखाई दे रहा है सबको ना? कितना? +4। फिर तीसरे में 13 -6, तीसरे का तीसरे में -2। एक लाइन हो गया, ठीक है। अब दूसरे का पहले में -36, 7 × 0 0, 0 × 4 0। समझ रहे हो ना? अब दूसरी पंक्ति रहेगा दूसरा स्तंभ। 12 दूना 24, 7 × 1 7 0
फिर वही रहेगा, तीसरे में चलो 12 एक्के 12, 7 त्रिक 21, 0 एक्के 0, ठीक है। अब तीसरे वाले से पहले में चलो, प्लस 48, 16 तियाँ 48, 8 शून्य 0, 44 हो गया। इसी का इसमें चलो अब, -32 प्लस 8 प्लस 22, इसका आप तीसरे में चलो, -16, 8 तिरिक 24, -11। अब जोड़ना घटाना है, मुझे उम्मीद है सबको आता है। 19 में से 39 में से 8 गए, 26 4 30 में से 2 गए, 13 में से 8 गए, 5 ये -6 -2 जुड़ जाएगा, -36 प्लस 0 -36, 24 36 1 2 1 3 33, 8 4 12, 8 4 4 8 1 9, 12 8 22 8 30 और -32 -2, 16 और 1 7 7 1 8 6 1 7 1 1 2 27, -27 प्लस 24। ये देखो, थोड़ा जोड़ना घटाने में अगर कोई बच्चा मिस्टेक कर गया तो उसका आंसर मिस्टेक हो जाएगा। कहीं भी थोड़ा सा मतलब यही चेक कर रहा है। मैथमेटिक्स बहुत इजी है, ये मैट्रिक्स वाली बहुत इजी है। फ्यूचर में भी आपको यही सब बहुत करना है, लेकिन जब यहाँ से आप बेसिक इसका सीखे रहोगे तभी कर पाओगे, ठीक है। तो क्या एक क्यूब ज्ञात कर लोगे सभी लोग? क्लियर बताइएगा, कंफर्म हो? इसी में मैं एक प्रश्न और जोड़ रहा हूँ। अब क्या पूछा जा सकता है बोर्ड में? अगर मान लो ये पूछा गया तो ठीक, नहीं पूछा गया कि a बराबर इतना, तो क्या आपसे पूछा जाएगा? तब इसकी वजह ये पूछा जाएगा a³ -5a² + 3a + i बराबर 0 प्रूव करो। ऐसे कुछ पूछ लिया बड़ा सा सवाल करके, 7 नंबर में 6 नंबर में जितने भी सबसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है जरूर मैट्रिक्स से। एक क्वेश्चन लॉन्ग में आपको मिलेगा मैट्रिक्स का, कोई नहीं काट सकता बोर्ड में, 100% कन्फर्म है। तो कितना आसान है, जो लड़का एक बार सीख गया उसको खाली पेज भरना है बस अपना बोर्ड कॉपी में, खूब लंबा लंबा लगा के बढ़िया से 2-3 पेज में लगाएगा, इतना हो गया। मान लो यही सवाल होता और इतने की वैल्यू ज्ञात करनी होती बराबर 0। 0 का मतलब है, देखो बेटा, किसी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो 0 आता है, सॉरी मैट्रिक्स में आता है आंसर। तो मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स घटाओगे, मैट्रिक्स आएगा, फिर उसमें मैट्रिक्स जोड़ोगे। आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मतलब तत्समक आव्यूह। लेकिन किस क्रम का तत्समक आव्यूह यहाँ है, ये जिस क्रम का आपका मैट्रिक्स ए दिया रहेगा उसी क्रम का आपको तत्समक आव्यूह भी लिखना है। तत्समक आव्यूह मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ये 2 गुणे 2 का है तो 1 0 0 1 होता है, और अगर 3 गुणे 3 क्रम का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0, ये तत्समक आव्यूह होता है। इतना सब मिलाने के बाद 0 आए तो 0 क्या, तो चूंकि मैट्रिक्सों का ये जोड़ घटा हुआ है तो 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स आए। आपकी बुक में बड़ा सा 0 लिखा होगा तो उसका मतलब 0 मैट्रिक्स है। 0 मैट्रिक्स का क्या होता है, शून्य आव्यूह क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हों। ये मैट्रिक्स का चिन्ह है बेटा, मैंने कई बार बताया है, ये मैट्रिक्स का चिन्ह है, आव्यूह का चिन्ह है, ये ऐसे दिखाया जाता है आव्यूह को, ठीक है। तो ये 0 का मतलब ये 0 है। अब कैसे लिखोगे, देखो एक बात सभी लोग समझ लेना, मैंने किसी बुक का एग्जाम्पल यहाँ नहीं लिखा है, मेरे दिमाग में मेरे पास जो कुछ गिनतियाँ थी मैंने अपने हिसाब से लगा दिया इसको। और एक एग्जाम्पल इसलिए समझा रहा हूँ कि ऐसे आपको बुक में सवाल मिलेगा, आपको खुद करना है, घर पे खुद करना है। दूसरी प्रश्नावली में इसके कैसे होगा घर जाके सीखना, सभी लोग लगाना एक बार, ठीक है, कॉपी में। चलो सीखने की कोशिश करते हैं। अब a³ तो निकल गया, इसके बाद क्या अब लिखेंगे हम लोग यल यच यस पूरा,
LHS में क्या, ए क्यूब माइनस 5a² प्लस 3a प्लस आई। ए क्यूब का मतलब ये पूरा मैट्रिक्स आपको बड़ा सा लिखना पड़ेगा यहाँ, समझ लो सभी लोग। माइनस 5 a² आप निकाले हो पहले, उसको लिखना पड़ेगा, लिख लोगे। प्लस 3 ए कहाँ से लिखोगे, ए प्रश्न में दिया है वहाँ से लिख दोगे, समझे। और प्लस आई, तो आई आपको समझ आना चाहिए, आई आपको दिया नहीं होगा, वहाँ सवाल में भी नहीं दिया होगा, बोर्ड में भी नहीं छप के आएगा आई क्या है, नहीं छपा कोई बात नहीं, खाली लिख देगा तत्सम काव्य है। तो कितने क्रम का आपको लिखना है, जितने क्रम का मैट्रिक्स से दिया होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख दिए। अब क्या करना है, पहले फिर यही उतारना है, 5 से इसके हर एलिमेंट में गुणा करके एक मैट्रिक्स बना लेना है, 3 से इसके हर गुणा कर लेना है, फिर आई वैसे उतार देना है। पहले 2 हल करना चाहते हो तो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, आराम से एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसमें ये वाला जोड़ लो, एक मैट्रिक्स बन जाएगा, 2 मैट्रिक्स हो गया। और फिर लास्ट में सबको जोड़ दो, हो सकता है सारे एलिमेंट्स कट के 0 आ जाएं, लेकिन इस सवाल के 0 आ जाएं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सवाल मैंने अपने मन से केवल एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बताया है कि इस प्रश्न का आप कोशिश करें और सोचें कि सर जी 0 नहीं आया, आप कह रहे थे 0 आएगा, तब फिर आप कमेंट करें कि 0 नहीं आया, आप गलत बता रहे थे। ये बात नहीं है, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, कि ऐसे हल करना है, हल कर दोगे सब 0 आ जाएगा, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि आएगा। आप अपनी बुक का लगाइएगा सवाल, पता चल जाएगा आपको। क्लियर, समझ गए ऐसे सवाल। अगर खाली ये क्यूब है तो भी लगा सकते हो, ऐसे 4 पद दिया है तो भी लगा सकते हो, इसमें से 2 पद मिटा दो, इतने की वैल्यू 0 करना हो तब भी लगा सकते हो, ये दोनों हटा कह दिया जाए ए क्यूब माइनस 5a² का मान याद करो तब भी लगा सकते हो। सवाल को चाहे जितना भी इसी में तोड़ा मरोड़ा जाए, बड़े आराम से आप लगा सकते हो। गुणा कैसे करना है सीख गए आप लोग, जोड़ना कैसे है सीख गए, घटाना कैसे है सीख गए, कन्फर्म। तो समझ लो पूरी प्रश्नावली 2.2 भी सीख गए, ठीक है। तो ये सब आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए।